बाबा, आप जाति से ब्राह्मण आते हैं ओके, थैंक यू। और हिंदुस्तान के धरती पर बिहार में आप हैं। थैंक यू। यहाँ पर जो होता है जातिवाद, यानी कि हमारा जो दुश्मन है वो जातिवाद होता है। हमारे भारत सरकार बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र उनके कहने से बनेगा या लोगों के मन से बनेगा? जो लोग कहते हैं हम यादव हैं, हम फलाने हैं, हम चिलाने हैं, इन्हीं के लिए आप क्या कहिएगा? अच्छा, इसके विपक्ष में आप जान लीजिए, जी जातिवाद से हमको कोई मतलब नहीं। जी, अब अपना परिचय पहले बताइए। हाँ, हमारा नाम वीरेंद्र तिवारी हुआ, जी घर श्यामपुर पकड़ी हुआ, जी, जिला प्रखंड यही लक्ष्मी नारायणपुर पकड़ी हुआ। और इसके बाद क्या कहें हम, यहाँ जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। जाति हम अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो है ही लेकिन है। एक बात बताइए बाबा, हाँ जी, आपके जो हाँ। विपक्ष में है, आपके गांव समाज का जो भी लोग है, कुछ और तिवारी लोग जो हैं, हाँ, ओके ओके। वो लोग तो इस बात से लिए राजी नहीं है कि हाँ हम हिंदू हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे, चाहे सिख रहे चाहे ईसाई रहे, उससे मतलब नहीं है हमको जी। सब जात भाई है, एक है। लेकिन आपका जो आपके घर के बगल आसपास में है, वो लोग तो कहते हैं कि हम निज जात के साथ नहीं जो बैठेंगे। गलत समस्या करते हैं वो अपना प्रभाव अपने पाएंगे वो। लेकिन जो आपका पड़ोसी है वो तो सिर्फ इनकार कर रहे हैं कि हमको नहीं बैठना है निज जात के साथ। नीच आदमी के साथ बैठना ही बैठना है तो वो अपना लौड़ा चाटे। तो ये बात आप उनके लिए संदेशा क्या देना चाहते हैं? वो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो आप एक बात बताइए हमको कि यहाँ जो जातिवाद का जो मैटर जो बढ़ रहा है, थैंक यू, दिन पर दिन, तो हमारा दुश्मन कौन हुआ? हमारे बिहार के लिए दुश्मन या जातिवाद? ब्राह्मण राजपूत भूमिहार हुआ है। हाँ, ओके। तो ये बात से आप क्या अपने बिहार वासियों को आप संदेशा देना चाहते हैं? देखिए, मान लेते हैं कि अगर वो नहीं समझ में आता है किसी को जी, ब्राह्मण भूमिहार या और कास्ट है लाला जी, ये सब लोग के, इसके बाद में नहीं दिमाग में घुसता है तो वो अपने दलितरा का समान बनेंगे। जो बंटवारा हुआ दलित और अति पिछड़ा और फॉरवर्ड का, इसके विचार में आप क्या कहिएगा? देखिए, दलित और पिछड़ा वर्ग के बात जो कर रहे हैं आप जी, तो अब जो सिद्धांत जो बन गया है, जी जी, समझे कि नहीं, अब दलितरे का राज चलेगा। दलित का राज नहीं, मतलब हमको हिंदू, जैसे आपके कहने का मुताबिक जैसे हिंदू राष्ट्र बना घोषित करना है, तो कोई तो हिंदू राष्ट्र के लिए मालूम नहीं है। अब लोग कहता है कि हम फलाने जाते हैं, चिल्लाने जाते हैं, इसके लिए आप क्या कहिएगा? उनके लिए संदेशा कुछ दीजिए जो हिंदू राष्ट्र हो करके भी, हिंदू हो करके भी लोगों को गाली बकते हैं कि नीच जात है, फलना है, चिलना है। नहीं, सुनिए एक सेकंड। जी सर। मान लेते हैं कि जो गाली बकता है वो व्यक्ति बहुत बेवकूफ है। नहीं, आपके गांव में ही हम गए थे एक बार, तो वहाँ पर हुआ था कि हम कोयरी हैं, हम ततमा हैं, हम आपके यहाँ जाति बात खत्म करके चलिए, जैसे आप खा रहे हैं तैसे हम खा रहे हैं। लेकिन मेन बात है जो हिंदू राष्ट्र का घोषणा हुआ था, तो हिंदू राष्ट्र में आप जब जातिवाद खत्म नहीं कीजिएगा तो ये देश कैसे चलेगा? आप हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर दीजिएगा? आपके एगो कहने से प्रधानमंत्री से आपका हिंदू राष्ट्र बिहार बना दीजिएगा? एगो हमको बोलने से थोड़ा ही राष्ट्र बना देंगे जी। लेकिन एक बात बताइए, जब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हिंदू राष्ट्र किस एक्टिव में बनेगा? मतलब कि जो होता है उसका बहुमत होना चाहिए। बहुमत होने का मतलब नहीं है। आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू बोलने से थोड़ा ही हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा बनेगा बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुमत नहीं होगा, 10 आदमी नहीं रहेंगे तो हमारे एक आदमी आइएगा पिस्तौल लेकर के हमको उड़ा दीजिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे? लेकिन आपके कहने का मतलब ठीक है तिवारी जी, लेकिन जो सिविल कास्ट के लोग हैं वो भी तो बोल रहे हैं कि हम फॉरवर्ड हैं। फॉरवर्ड गाड़ मारा है, लेकिन फॉरवर्ड जो है ना अपने भीख मांग रहा है। भीख मांगता है, ठीक है आपका कहने का मुताबिक, लेकिन आपका जो ओवैसी में आता है वो भी तो बोल रहे हैं कि हम भी फॉरवर्ड है। आपके यहाँ तातमा, कोयरी, कुम्हार, कहार, कुर्मी, सब लोग बोल रहे हैं कि हम फॉरवर्ड हो गए हैं।
तो इनके विचार में दो क्या पैसा कहिएगा? कमाता है अगला तो फॉरवर्ड का नहीं होगा। तो उसके पास शिक्षा है, उसके पास गहन शिक्षा के कर रहा है तो काय नहीं होगा। तो शिक्षा जिनके पास है वो फॉरवर्ड है, नहीं, जिसके पास न भी शिक्षा है वो भी फॉरवर्ड है। और उसके विचार में क्या कहिएगा आप? और उसका जिसके पास नहीं शिक्षा है तो उसको जो है ना, जब बच्चा जन्म लेता है जी। तो उसको जो है ना, जब 2, 4, 5 साल के हो जाए तो उसको एडमिशन कराना चाहिए। एक बात बताइए हमको तिवारी जी, हाँ, थैंक यू। कि ये जो माई बहन का योजना निकला था तेजस्वी यादव जी की तरफ से, हाँ, उसमें प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया गया। उसके लिए पिछले दिन धरना प्रदर्शन हुआ, हड़ताल हुआ, इसमें बिहार सरकार का भी कुछ नुकसान हुआ। उसके अलावा आपसे एक और सवाल पूछते हैं तिवारी जी, क्या आप उसके लिए सहमत हैं ना? एक बात मालूम है आपको, हम सहमत हैं। जी वो बताइए। ये ललुआ के बेटा जो तेज प्रताप है जी, उसको मादर चोत के अगर भेटा जाता तो डायरेक्ट टपका देते हैं। इस बात से आप सहमत हैं ना? हाँ, अनशिक्षित आदमी लोग को कहता है कि शिक्षित बनाएंगे। शिक्षित बनाएंगे। क्या? वो शिक्षित है, ये 8वां फेल 9वां फेल एकरी बहन के छोड़ो। एकरा बाद जो है ना कहता है कि हम जो है ना ऐसे से ऐसे करेंगे। तो आप इसके विचार में बताइए उसके कि विपक्ष में हम थोड़ा सा भी नहीं सुनना चाहते हैं। वो अगर हमको भेटा गया आप डायरेक्ट अपना घर दुआर बेटा बेटी छोड़ के पूरा लेंस में टपका देंगे हम बैग जेल। आपसे एक ही सवाल और, जान जाइए आप। एक सवाल और आपसे, जो खुद 9वीं फेल है क्या आपको शिक्षित बनाएगा? ना, कभी शिक्षित नहीं। जो घर परिवार को नहीं संभाल पाया वो दूसरे घर संभालेगा? कभी नहीं संभालेगा। जो अपने घर को अपने समाज को नहीं देख पाया वो दूसरे को समाज को देख कभी पाएगा? नहीं संभालेगा। तो क्या आप कहते हैं मोदी रहेगा या जाएगा? मोदी रहेगा, कभी भी मोदी रहेगा। चिराग रहेगा या जाएगा? चिराग रहेगा और मोदी भी रहेगा। तो आप क्या कहते हैं तेजस्वी के बारे में, जो 9वीं फेल खुद अरे डिग्री दादा, नहीं? तेजस्वी तो भीतर गया। तेजस्वी के बारे में मत सोचिए, समझे कि नहीं। तेजस्वी तो गया भीतर, एक माटी चलो।